हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है मास्टर जी की सूझबूझ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक दिन एक कक्षा में कुछ बच्चे धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे। सबको बहुत ही ताज्जुब हो रहा था कि माला के बस्ते में से रुपए कैसे गायब हो गए। माला स्कूल की फीस जमा करने के लिए रुपए लाई थी। जब सवेरे उसने बस्ते में देखा था तब तक तो रुपए वहीं थे। थोड़ी देर बाद सभी बच्चे नाटक का अभ्यास करने के लिए स्टेज पर चले गए थे। जब माला नाटक का अभ्यास करके लौटी तो उसके बस्ते में से रुपए गायब थे। माला का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। इतने में मास्टर जी कक्षा में आ गए। माला ने रोते रोते उन्हें अपने रुपए चोरी हो जाने की बात बताई। मास्टर जी ने चुराए गए रुपयों के बारे में बच्चों से पूछा, लेकिन किसी ने भी रुपए लेने की बात नहीं मानी। तब मास्टर जी को एक उपाय सूझा। पहले तो उन्होंने बच्चों को समझाया कि गलत काम करके कोई भी खुश नहीं रह सकता। फिर उन्होंने कहा, जिसने भी रुपए लिए हैं भगवान ने उसे देख लिया है, वे खुद उसे सजा देंगे। मास्टर जी ने बच्चों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, जिस किसी ने भी रुपए चुराए हैं उसका लकड़ी का टुकड़ा अपने आप 1 इंच बढ़ जाएगा। कल आप सब बच्चे इन लकड़ी के टुकड़ों को अपने साथ लेकर आएंगे। इस तरह चोर का अपने आप पता चल जाएगा। मासूम बच्चे मास्टर जी की बात को सच मानकर अपने अपने घर चले गए। उसी कक्षा में वीरेंद्र नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। वो बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से वह अपनी पढ़ाई पूरी कर पा रहा था। इस बार उसके पास स्कूल की फीस देने के लिए भी रुपए नहीं थे। उसे डर था कि कहीं स्कूल से उसका नाम ही ना कट जाए। इसलिए उसी ने माला के बस्ते में से रुपए निकाले थे, पर रुपए लेकर भी वह खुश नहीं था। अगले दिन जब मास्टर जी ने बच्चों से लकड़ी का टुकड़ा लिया तो देखा कि वीरेंद्र की लकड़ी का टुकड़ा 1 इंच छोटा था। वे समझ गए कि वीरेंद्र ने ही माला के बस्ते में से रुपए निकाले थे और बचने के लिए अपनी लकड़ी को 1 इंच थोड़ा तोड़ दिया था ताकि उसकी लकड़ी औरों के बराबर ही मिले। पर मास्टर जी सोच रहे थे कि वीरेंद्र ने माला के बैग से रुपए क्यों चुराए होंगे। मास्टर जी के पूछने पर वीरेंद्र ने उनको सारी बात बता दी। मास्टर जी ने उसे समझाया कि चोरी करना बुरी बात है। मास्टर जी ने मुख्याध्यापक से बात करके उसकी फीस भी माफ करवा दी। वीरेंद्र ने अपनी गलती मानी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाया। आगे चलकर वीरेंद्र अपनी पढ़ाई पूरी कर एक नामी डॉक्टर बना। इस तरह मास्टर जी की सूझबूझ से वीरेंद्र की जिंदगी संवर गई और माला के रुपए भी वापस मिल गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।